अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं महा इकबाल। सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। कश्मीर पर भारत के जालिमाना कब्जे के 69 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम सियाह। मकबूजा वादी में शटर डाउन हड़ताल, चकवार में इजहार यकजहती के लिए रैलियां। जड़ावाला में 4 डाकू थाना सिटी में तैनात। नायब मुहर्ररा समीना और उसके अहल खाना को यरगमाल बनाकर लाखों की नकदी, तलाई जेवरात और कीमती सामान लूट कर चलते बने। पुलिस इतला के बावजूद वक्त पर ना पहुंची। क्लोरकोट में बाअसर अफराद का पुलिस की मदद से खातून के घर और सामान पर कब्जा, तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। पुलिस ने मदद करने के बजाय बेटे को हवालात में बंद कर दिया। खातून इंसाफ के लिए दर बदर। मांग्याल बाजार में आतिशज़दगी से करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर। 46 दुकानों का मालिक रातों रात तबाह हो गया। इंतजामिया ने खबर तक ना ली। और खैरपुर में नादरा का कारनामा। कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड में बेटी और मां की उम्र में सिर्फ 8 साल का फर्क। पता भी गलत लिख दिया। नादरा की आए रोज की लापरवाहियों पर शहरी फट पड़े। आला हुक्काम से नोटिस का मुतालिबा। बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं जुल्म की जागीर मकबूजा कश्मीर की। मकबूजा वादी पर भारतीय कब्जे को 69 साल बीत गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम सियाह मनाया जा रहा है। जिला इंतजामिया चकवाल की जानिब से यादगार शोहदा चौक से रैली निकाली गई, जिसमें सिविल सोसाइटी, मुख्तलिफ NGOs और सहाफियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने अपने हाथों में बैनर्स, प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर कश्मीर की आजादी की मुनासबत से नारे दर्ज थे। शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी फलक शगाफ नारे लगाए। रैली की क़यादत AC शाहिद इकबाल TMO चकवाल ने की। रैली से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहराग है। हम भारत को बता देना चाहते हैं कि कश्मीर की आजादी तक खामोश से नहीं बैठेंगे। जड़ावाला में 4 डाकू थाना सिटी में तैनात। नायब मुहर्ररा समीना और उसके अहले खाना को यरगमाल बनाकर लाखों की नकदी, तलाई जेवरात और कीमती सामान लूट कर चलते बने। पुलिस इतला के बावजूद भी वक्त पर ना पहुंच सकी। थाना सदर के इलाका चक नंबर 61 गाफ में नूरा कॉलोनी में 4 मुसल्ला डाकू थाना सिटी में तैनात। नायब मुहर्ररा समीना और उसके अहले खाना को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए मालियती, तलाई जेवरात, नकदी और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। नायब मुहर्ररा समीना के मुताबिक डाकू मुसलसल 3 घंटे तक घर में लूट मार करते रहे, जबकि पुलिस थाना सदर इतला के बावजूद कई घंटे बाद जाए वक़ूअ पर पहुंची। ताहाल वारदात का मुकदमा दर्ज न हो सका। क्लोरकोट में बाअसर अफराद ने पुलिस की मदद से खातून के घर और सामान पर कब्जा कर लिया। बेटे और उससे तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। पुलिस ने मदद करने के बजाय बेटे को हवालात में बंद कर दिया। खातून इंसाफ के लिए दर बदर। नवाही इलाके अब्बासियावाला में बाअसर अफराद ने पुलिस की मदद से मलकियती मकान और कीमती सामान पर कब्जा कर लिया। पुलिस एहलकारों ने मदद करने की बजाय खातून उसके बेटे को तशद्दुद का निशाना बना डाला और नौजवान को हवालात में बंद कर दिया। खातून ने इंसाफ के लिए DIG को दरखास्त दी, जिसे थाना क्लोरकोट से गायब कर दिया गया। खातून ने पुलिस के नारवा सलूक के खिलाफ एहतजाज करते हुए आला हुक्काम से इंसाफ की अपील की है। और अब रुख करते हैं मांग्याल की तरफ, जहां पर आतिशज़दगी से करोड़ों का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। 46 दुकानों का मालिक रातों रात तबाह हो गया। इंतजामिया ने खबर तक ना ली। रिपोर्ट कर रहे हैं हाजी बहरोज खान। स्वाद की खूबसूरत वादी मांग्याल
جو کہ کالام اور بحرین کے سینٹر میں واقع ہے۔ کالام جاتے ہوئے یا واپس آتے ہوئے سیاح حضرات یہاں ضرور رکتے ہیں۔ گزشتہ دنوں مانکیال بازار میں ہولناک آتش زدگی ہوئی اور 65 دکانیں اور سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ مارکیٹ کے مالک حاجی بیروز خان نے بتایا کہ ان میں 46 دکانیں میری ذاتی ملکیت ہیں۔ 2010 کے سیلاب میں بھی میری دکانیں سیلاب میں بہہ گئی تھیں۔ بعد میں میں نے اپنی جمع پونجی سے 2 دکانیں آباد کی اور کسی نے بھی میری کوئی مدد نہیں کی۔ اب آتش زدگی میں میری دکانیں پھر جل گئی ہیں اور میرے پاس کوئی جمع پونجی بھی نہیں ہے جس سے میں دکانیں آباد کر سکوں۔ میرا کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے مرکزی اور صوبائی حکومت سے اپیل کی کہ میری دکانوں کی آبادکاری کے لیے مجھے بلا سود قرضے دے اور میری مالی معاونت کرے۔ محمد معطر علی، کوہ نور نیوز، مانکیال، سوات۔ خیرپور میں نادرا کا کارنامہ، کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ میں بیٹی اور ماں کی عمر میں صرف 8 سال کا فرق، ایڈریس بھی غلط لکھ دیا۔ نادرا کی آئے روز کی لاپرواہیوں پر شہری پھٹ پڑے، اعلیٰ حکام سے نوٹس کی اپیل کر دی۔ نواحی گاؤں شیر خان رند کی رہائشی خاتون سلیمت کے شناختی کارڈ میں پیدائش سال 1980 اور بیٹی کریمت کے شناختی کارڈ میں سال پیدائش 1988 تحریر کر دیا، جبکہ ایڈریس بھی غلط تحریر کیا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ محکمہ نادرا کی جانب سے شناختی کارڈ میں کی جانے والی غلطیوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، جس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ غلطیوں کی درستی کے لیے کئی بار نادرا آفس کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 500 روپے کا خرچہ بھی آتا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ نوشہر و فیروز میں پیمرا آفیسرز نے پولیس کے ہمراہ مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر لاکھوں روپے مالیت کا انڈین الیکٹرانک سامان قبضے میں لے لیا۔ کسٹم انٹیلیجنس آفیسر منیر احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بارہا وارننگ اور تمام پاکستانی چینلز اور اخبارات میں اشتہارات دینے کے باوجود دکاندار غیر قانونی انڈین ریسیورز، سی لائن اور ڈش ٹی وی میں استعمال ہونے والے انڈین الیکٹرانک سامان فروخت کر رہے ہیں۔ خفیہ اطلاعات پر چھاپے مار کر لاکھ روپے مالیت کا غیر قانونی سامان ضبط کر لیا گیا ہے اور کسٹم ایکٹ کے تحت ان دکانداروں کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ ہمارا پیمرا سے تعلق ہے، پیمرا سکھر کی ٹیم ہے۔ یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں کسٹمز کو ساتھ لے کے۔ 15 اکتوبر سے ہم لوگوں نے ایک پراپر کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا تھا۔ ان کو لاسٹ 1 منتھ سے ہم لوگ بریف کر رہے تھے، سرکولر بھیج رہے تھے، کاپیاں ریسیو کروائی، کنٹینیوسلی ایڈورٹائزمنٹ چل رہی تھی کہ انڈین ڈی ٹی ایچ ڈائریکٹ ہوم اور سی لائن ریسیورز پہ پابندی ہے اور یہ ڈش ریسیورز وغیرہ جو ڈائریکٹ سیٹلائٹ پہ انڈیا کے چینلز کور کرتے ہیں ان پہ بین ہے۔ اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے نہیں ان کو چھوڑا، اس وقت کاروبار کرتے رہے ہیں۔ ہم نے ان کو بتایا کہ اس کا لیگل ایکشن ہوگا which includes seizure۔ آف کارڈیالوجی کے پیرامیڈیکل سٹاف نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج اور نعرے بازی کی۔ پیرامیڈیکل سٹاف کے اسکیل نمبر 16 کے ملازمین کا کہنا تھا کہ تنخواہیں نہ ملنے پر وہ سراپا احتجاج ہے اور انسٹی ٹیوٹ کے احاطے میں انہوں نے احتجاجی کیمپ بھی لگا دیے۔ انہوں نے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی اور مطالبہ کیا کہ ان کو جلد سے جلد تنخواہیں دی جائیں۔ نصیر آباد میں سنی تحریک کی جانب سے نکالی گئی ریلی میں خطاب کرتے ہوئے عوامی تحریک کے سابق صدر ماما الہی بخش خیازوی پراسرار طور پر انتقال کر گئے۔ ڈیرہ مراد جمالی میں سنی تحریک کی جانب سے بلدیاتی اداروں کی ناقص کارکردگی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ عوامی تحریک کے سابق صدر ماما الہی بخش خیازوی جب خطاب کرنے اسٹیج پر پہنچے تو دوران خطاب اچانک زمین پر گر پڑے اور حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے۔ ماما الہی بخش کی اچانک موت سے ماحول سوگوار اور ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ مرحوم کی نماز جنازہ بلدیہ فٹ بال گراؤنڈ میں ادا کی گئی جس میں لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس کے بعد ان کو ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کوٹ چٹھا کی بستی ملانا میں ریسکیو 1122 دفتر کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی جس میں چیئرمین اور کونسلر سمیت علاقہ کی سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امور وزیر خارجہ برائے قائمہ کمیٹی سردار اویس احمد خان وغاری نے کہا کہ عمران خان ذاتی خواہش پوری کرنے کے لیے ملک کے آئینی اور قانونی نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ حکومت ذمہ دارانہ اقدام سے اجتناب کرتے ہوئے نظم و ضبط کی کوشش کر رہی
है। उन्होंने ये भी कहा कि 1122 वाहिद इदारा है जिससे अवाम की खिदमत करने का एजाज हासिल है। सीनियर रहनुमा चौधरी जाफर इकबाल ने कहा है कि इमरान खान हुकूमत को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो अब उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार भी करना चाहिए। रहीम यार खान में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चौधरी जाफर इकबाल ने अपनी रिहाइश गाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान की ये कोशिश भी उनके साबिका धरनों की तरह नाकाम होगी, जबकि हुकूमत मजीद मजबूत होगी। उन्होंने मजीद कहा कि PTI बैन साजिशों की आलाकार है, वो नहीं चाहती कि CPEC जैसे मंसूबे मुकम्मल हों। उन्होंने सानिया कोयटा की सख्त मजम्मत की और शोहदा की मगफिरत के लिए भी खसूसी दुआ की। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी दरिहान खान बुगटी ने कहा है कि मीरा अली खान बुगटी की क़यादत में जमहूरी वतन पार्टी और सांगढ़ में बसने वाले तमाम बलोच मुत्तहिद हैं। जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सांगढ़ के 50% बलोचों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, मगर पीपल्स पार्टी ने अभी तक बलोचों को बुनियादी सहूलतों से भी महरूम रखा हुआ है। पीने के पानी, सेहत, तालीम और मवासलात तक की सहूलतें फ्राहम नहीं की जा रही। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो फौरी तौर पर नोटिस लेकर बलोच इलाकों में बुनियादी सहूलियात फ्राहम करें। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जंग डॉक्टर तारिक सईद और कोयटा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कॉलेज के शोहदा के एसाले सवाब और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए कुरान खानी और दुआए तकरीब रेस्क्यू अलीपुर के ऑफिस में मुनाकिद की गई। दुआए तकरीब में तहसील रेस्क्यू ऑफिसर मोहम्मद आसिफ जलाल, स्टेशन कोऑर्डिनेटर मोहम्मद मुजाहिद अली, वायरलेस ऑपरेटर मोहम्मद आबिद समेत रेस्क्यू अलीपुर के तमाम अहलकारों ने शिरकत की। कुरान खानी के बाद मुल्क पाकिस्तान की सलामती और कोयटा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कॉलेज के शोहदा की मगफिरत और जख्मियों समेत और रेस्क्यू जंग के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डॉक्टर तारिक सईद के साले सवाब के लिए दुआ की गई। रहीम यार खान में नादरा अमला के नारवा सलूक पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुश्तल शहरियों ने ऑफिस के बाहर जमा होकर नादरा हुकाम के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा भी किया। तहसील खानपुर में नादरा ऑफिस आने वाले लोगों का कहना था कि शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए अवाम से रिश्वत ली जाती है और अगर रिश्वत ना दी जाए तो नादरा का ऑफिसर्स उनके साथ जो काम करता है वो बहुत ही बुरा होता है। गरीब अवाम के साथ भी इंतहाई बदसलूकी के साथ पेश आया जाता है, उन्हें जलीलो खार किया जाता है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालिबा किया है कि नादरा के करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सियालकोट हॉकी चैंपियनशिप 2016 के पहले 2 मैचेस में 3 हॉकी क्लब्स की अदम शिरकत पर उन्हें वॉक ओवर करार दे दिया गया। सियालकोट में इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप 2016 का आगाज नवाज शरीफ हॉकी स्टेडियम में हुआ। पहला मैच अनवर ख्वाजा और मेंटेक हॉकी क्लब अगोकी के दरमियान खेला जाना था, मगर अनवर ख्वाजा हॉकी क्लब की टीम के शिरकत न करने पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कमेटी के मेंबरान ने वॉक ओवर कर दिया। जबकि चैंपियनशिप का दूसरा मैच गैरेज हॉकी क्लब और एवान स्पोर्ट्स हॉकी क्लब की टीमों के दरमियान खेला जाना था। दोनों टीमें चैंपियनशिप में मुकर्ररा वक्त पर शिरकत न कर सकी, जिसकी बिना पर उन तीनों टीमों को वॉक ओवर करार दे दिया। सेक्रेटरी मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड एजुकेशन विंग नसरीन मेहंदी का ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लिए मुजव्विजा जगह का दौरा, यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखने की तकरीब के लिए जारी इंतजामात के बारे में भी आगाही हासिल की। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत की कि वो संगे बुनियाद रखने की तकरीब के लिए बेहतरीन इंतजामात को जल्द से जल्द हतमी शक्ल दें। इस मौके पर मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की मेंबर बोर्ड आयशा और डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ननकाना मोहम्मद इसहाक समेत दीगर भी उनके हमरा थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नसरीन मेहंदी ने कहा कि बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी एक मिसाली यूनिवर्सिटी होगी जिसमें हर मजहब, कल्चर और इंटरफेथ हार्मनी की तालीम दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात यह है कि इसमें मुफ्त तालीम देने के साथ साथ अच्छे तुलबा को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। इलाकाई खबरों से फिर वक्त इतना ही, और अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, खसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।